आप सब लोगों के कारण आज हम लोग 15th नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल इतना सक्सेसफुल, और वो जो हमारा एडवोकेसी का कंपोनेंट है उसको बचाकर रखे हुए हैं हम लोग। क्योंकि अब जब हम लोगों ने शुरू किया था फेस्टिवल, उस समय आप सब लोग जानते होंगे कि फूड फेस्टिवल बहुत कम हुआ करते थे और अब बहुत ज्यादा होने लगा है। और आश्चर्य भी होता है और खुशी भी अब हो रही है थोड़ी थोड़ी कि सरस मेला जो शुरू हुआ था आजीविका का, अब उसको भी प्रमोशन मिलने लगा है सरस फूड फेस्टिवल का। पहले ये शुरुआत हुई थी जीविका मेला से और वो सरस फूड फेस्टिवल बन गया है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारा नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का रोल है इस तरीके के फेस्टिवल को बढ़ावा देने में, और आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग है कि हम लोग इसको सस्टेनेबल कर पाए हैं। जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि हम लोग बहुत सारी चीज कर रहे हैं। एक चीज और ऐड करेंगे हम लोग, इस बार हम लोग फार्मर्स को भी, कुछ फार्मर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी हम लोग साथ जोड़ रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स के इंग्रेडिएंट्स को लेके बहुत सवाल उठते हैं कि उनका खाना वो खराब क्वालिटी के बनाते हैं। तो हम लोग उस पर भी पहल कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीट फूड वेंडर का ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग, तो सारे मुद्दों को और पहलुओं को हमें लगता है कि ध्यान में हमें रखना चाहिए ताकि उनका रोजगार बचा रहे। और इस फूड फेस्टिवल का एक बहुत बड़ा मकसद हम लोग का ये भी रहा है कि हम लोग जो ये ओनर्स है स्ट्रीट फूड का, वो स्ट्रीट फूड वेंडर्स तक रहे, हम सबको समझा सके ये बात कि स्ट्रीट फूड के जो रियल मालिक है ये वेंडर ही है। और एक लाइन जो नेटफ्लिक्स की मूवी बनी थी उस समय भी जो मैंने बोला था, और वो लाइन कि इफ यू हैव टू ईट रियल फूड इट्स अ स्ट्रीट फूड। जब हम जो जेन्युइन खाना की अगर हम बात करें, अगर खाना की बात करें तो वो स्ट्रीट फूड ही है। हम लोग अभी कुछ महीने पहले एक प्रोग्राम किए थे तो उसमें पुष्पेश पंत जी को बुलाए थे और उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में यही बात कही कि अगर हम लोग सब लोग अगर देखें, चाहे वो कहीं पे बैठा हुआ हो, कितना अमीर हो, कितना गरीब हो, अगर हम खाना की बात करें, भोजन की बात करें, तो हमारे निगाह में वो रियल फूड जो है वो स्ट्रीट फूड ही देता है। और इस बार हम लोगों ने एक टैगलाइन रखा है सोल फूड का, कि हम जब स्ट्रीट फूड की बात करते हैं तो वो सबसे ज्यादा आत्मीय खाना है, एक जनरल पब्लिक के लिए वो आत्मीय खाना है। तो इस बार हम लोग उसको सोल फूड भी बुला रहे हैं। इस बार 27 राज्यों से अलग अलग, पहले 20-25 राज्य से आते थे, फॉर्चुनेटली इस बार अब नॉर्थ ईस्ट से भी लोग आने लगे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे जगहों पर जाके ट्रेनिंग देते हैं। जब ट्रेनिंग देते हैं तो स्वाभाविक है बाकी हाइजीन और बाकी चीजों के साथ उनको ये भी समझ में आता है कि हम फूड फेस्टिवल में अगर भाग लेते हैं तो उनकी पहचान बदल जाती है। और हम लोगों ने कभी रिसर्च तो नहीं किया, हमने कभी ऐसा, हमारे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन ऐसे कई फूड वेंडर्स हैं जिनकी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है फूड फेस्टिवल में आके। अब हमें से कई लोग जो जर्नलिस्ट हैं वो बिहार के भी होंगे। लिट्टी चोखा वाला जो है, जो डाक बंगला में लगाता है, उसको पहले कोई नहीं जानता था। अब वो बहुत सारे वीआईपीज के आइटिनरी बन गया। जो लोग पटना ट्रैवल करते हैं उसको डीके का लिट्टी खाना ही खाना है।